और देखिए, ट्रंप पुतिन की मुलाकात से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता दें, पुतिन को मिला ट्रंप का सीक्रेट ऑफर लीक हो गया है। अमेरिकी प्रस्ताव की डिटेल जानकारी सामने आई है। पॉलिश पोर्टल पर प्रस्ताव को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रंप का सीक्रेट ऑफर लीक हो गया है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में दिलचस्प है और कहीं ये भी कोई प्लॉट बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। पुतिन को ट्रंप का जो एक्सक्लूसिव ऑफर था वो लीक हुआ, उससे जुड़ी क्या जानकारी है? पोलिश पोर्टल ने दावा किया है इस ऑफर को लेकर। पहला ये कि यूक्रेन और रूस शांति नहीं बल्कि युद्ध विराम पर सहमत होंगे, और दूसरा, जमीनी हकीकत के आधार पर रूसी कब्जे को मान्यता जो है वो मिलेगी, कानूनी नहीं। यानी कि अब देखिए, इसमें सिर्फ कब्जा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक रूस का कब्जा है तब तक उसको माना जाएगा। तीसरा, कब्जे को कानूनी मान्यता नहीं, लेकिन 49 या 99 साल के लिए इसे टाल देने का भी इसमें प्रस्ताव शामिल है। चौथा, रूस पर लगाए गए अधिकांश सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना भी इसमें शामिल है। पांचवा, लंबे समय के लिए रूसी गैस और तेल के आयात को मंजूरी देना। छठा, किसी भी हाल में नेटो के विस्तार न होने की गारंटी देना। बड़ी बातें भी देख लीजिए, ट्रंप की सहमति से विटकॉफ ने यह प्रस्ताव दिया। पोलिश पोर्टल ने बेहद फायदेमंद प्रस्ताव इसे बताया है। तो ये सारे प्रस्ताव जो हैं, जिनकी बातें की जा रही, देखिए वो टेबल होने से पहले ही मीडिया में लीक होकर सामने आ गया है। और देखिए, रूस के शांति प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन में एक बड़ा सर्वे हुआ है। 76% यूक्रेनी को पुतिन का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ये इस सर्वे की फाइंडिंग सामने आई। अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर भी राय यूक्रेन के लोगों की स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, पुतिन पर यूक्रेन को भरोसा नहीं है और मुलाकात से पहले यह सर्वे किया गया है। सर्वे में क्या बातें, इससे जुड़ी बातें सामने आई हैं। देखिए, रूसी शांति योजना का जबरदस्त विरोध यहां दिखाई दे रहा है। 76% यूक्रेनी शांति योजना के खिलाफ है, जो प्रस्ताव है शांति स्थापित करने के लिए। तीसरा, यूक्रेन ईयू योजना को ज्यादा समर्थन मिला है और अमेरिकी योजना पर समर्थन से ज्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर राय बटी हुई नजर आ रही है यूक्रेन के आम लोगों की। ये सीधे तौर पर इस सर्वे की फाइंडिंग सामने आई है। हमारे साथ रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी भी मौजूद हैं। गर्ग साहब, इससे पहले हमने देखा प्रस्ताव जो है बातचीत का वो लीक हो गया। आपको नहीं लगता कि अमेरिका से इस तरह के लीकेज आजकल ज्यादा होने लगे हैं? कुछ ही दिनों पहले हमने वो खबर भी दिखाई थी जब डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो लीक हुआ। बाद में पता चला कि ये लीकेज तो प्लान्ड था, सब कुछ पहले से तय था। अब एक नए लीकेज की बात सामने आ रही, ये भी प्लान्ड तो नहीं है? मेरे हिसाब से जो भी चीज़ या जो भी कूटनीतिक एक्शंस अमेरिका लेता है जी, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सोची समझी चाल होती है। ये ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कोई लीक नहीं होता है। ये सोची समझी एक कार्यवाही होती है जिसके ऊपर एक बड़ी पिक्चर पीछे होती है। और ये जो आपने अभी बताया कि ये जो प्रस्ताव लीक हुआ है, इसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण है कि जब ये ट्रंप साहब बात कर रहे हैं कि मैं पुतिन से मिलूंगा, तो ये उसके लिए एक भूमिका बांधने की एक कोशिश है, ताकि ट्रंप साहब जब पुतिन साहब से मिलें या मिलने का प्रस्ताव फॉर्मली रखें, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव आपने जो लीक देखा, ये कहीं ना कहीं रूस के फेवर में लगता है। अगर आप इसकी जो आप लीक देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मतलब लगता है इसमें कुल मिलाकर ये है कि भाई, कब्जे को आधिकारिक मान्यता तो अमेरिका नहीं देगा, लेकिन 49 साल या 99 साल के लिए इसे टाल दिया जाएगा। मतलब स्थिति जस की तस रहेगी, तो पूरी तरह से रूस के फेवर में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुतिन साहब को वार्तालाप के लिए मनाने के लिए ये लीक किया गया है। फाइनली मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को मानेगा। यूक्रेन के लिए ये एक दुविधा तो जरूर है, और यूक्रेन ने तो ऐसी किसी भी शर्त को मानने से पहले भी इनकार किया जिसके तहत रूस को वो कब्जा मिले जो जमीन यूक्रेन की है, जिस पर यूक्रेन दावा करता है।